ज़िमनी इंतखाबात का दंगल इतवार के रोज सजेगा। इलेक्शन मुहिम का वक्त खत्म। जलसे, जुलूसों, रैलियों, कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। वफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में सिक्योरिटी के लिए फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। इंतखाबी हल्कों में फौजी दस्ते 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। पाक फौज 3rd टियर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, हरीपुर और मियांवाली के इंतखाबी हल्कों में फौजी दस्तों को अमन अमान बरकरार रखने की जिम्मेदारियां दी गई। NA 129 में नून लीग के हाफिज नुमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद में कड़ा मुकाबला मतवक्के। NA 18 हरीपुर में उमर वजूद की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में कांटे का मुकाबले का इम्कान। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने राना सनाउल्लाह को 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने मुशीर वजीर आजम को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह ने इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की। NA 96 फैसलाबाद ज़िमनी इंतखाब में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 24 नवंबर को तलब कर लिया। NA 18 ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। मुर्तजा जावेद को नोटिस जारी। आज दोपहर 2 बजे वजाहत के लिए तलब। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को आज से पहर 4 बजे दफ्तर पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का NA 185 में वुज़रा की मौजूदगी का नोटिस। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुआविन खास बराए वजीर आजम हुज़ैफा रहमान और वफाकी वजीर अवैस लगारी को नोटिस जारी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अदम पेशी। सुहेल आफरीदी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला को ज़ाती हैसियत में तलब किया था। सुहेल आफरीदी को पेश होना चाहिए था। मामले पर अबूरी हुक्मनामा जारी करेंगे। अबूरी ऑर्डर में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल आफरीदी के अल्फाज हरासियत और इश्तियाल अंगेजी पर मबनी थे। वज़ीर आला KP ने कहा था कि इलेक्शन के दिन बदमज़मी हुई तो इंतजामिया और पुलिस के जिम्मेदार अफसरान सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला KP के खिलाफ एक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच केस की समाअत 25 नवंबर को करेगा। भारत की आलमी सतह पर एक बार फिर सुबह की। भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक दिन 2:10 पर गिरा। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस करतब दिखाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी का नतीजा था। भारतीय तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी जाहिर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के ऑयल टैंकर से तेल लीक होने की वीडियो भी वायरल हुई थी। भारतीय फजाइया के अहलकार लीक ऑयल के नीचे कागज के थैले रखते हुए नजर आए थे। दुबई एयर शो में पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद मुल्कों के तैयारे शरीक। तैयारा हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। भारत में एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी। भारत की अरबों रुपए की एक्सपोर्ट मुहिम को नुकसान पहुंचने का खदशा। भारतीय हुकाम ने हादसे की तहकीकात का ऐलान कर दिया। भारतीय वजारत दिफा की खामोशी पर सोशल मीडिया पर सवालात। दुबई एयर शो पर भारतीय गुमंड और दिफाही तैयारी खाक में मिल गई। तेजस की तबाही ने भारत में दिफाही साजो सामान में करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाही साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस तेजस को ले डूबे। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट हिंदुस्तानी दिफाही खरीदारी में करप्शन बेनकाब कर चुकी। दिफाही खरीदारी में अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदेही भी हो चुकी। तेजस तैयारी की तबाही में भारत की दिफाही नाअहली और करप्शन की वजह बनी। भारतीय एयर चीफ AP सिंह दिफाही मुआहदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ का कहना था कि टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता।
कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी उनके लिए मुआहदे किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की दिफाही क़यादत के लिए आंखें खोल देने वाला है। भारत के खुद साख्ता दावे, आलमी सतह पर जमीन बोस, तेजस की तबाही हकीकत में भारत की इदारा जाती नाकामी। सियासी दबाव के बायस तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। टेक्निकल खामियां छुपाई गई और नतीजा तबाही की सूरत में सामने आया। नामुकम्मल सॉफ्टवेयर, हाइड्रोलिक मसाइल और रेडार अपग्रेडर के बगैर तैयारा बैनुल-अक़वामी शो में भेजा गया। भारतीय हुकाम ने तशहीरी फायदे के लिए तैयारा उड़ाने का फैसला किया। भारत दुबई एयर शो में अपनी फौजी निशाते सानिया दिखाना चाहता था। फैसलाबाद में अफसोसनाक सानहा। मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से धमाका, 20 अफराद जान से गए, मुतादिद जख्मी। जाम बहक अफराद में 7 कमसिन बच्चे भी शामिल। धमाके से फैक्ट्री और करीबी मकानों की छतें गिर गईं। फैक्ट्री में लगी आग मुकम्मल बुझा दी गई, मकानात का मलबा हटा दिया गया। हादसे ने कई खानदानों पर कयामत ढा दी। हादसे में 48 साल आशिक और 3 बेटे भी जान की बाजी हार गए। 62 साल शफीक और अहलिया फाखिरा भी दम तोड़ गई। वाक़े का मुकदमा फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। पुलिस ने फैक्ट्री मालिक कैसर चुगताई को गिरफ्तार कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। वज़ीर आला पंजाब का बॉयलर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। सोगवार खानदानों से ताज़ियत। मरियम नवाज ने कमिश्नर फैसलाबाद से सानहे की रिपोर्ट तलब कर दी। अमन के दुश्मनों का फिर वार। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर अस्करियत पसंदों का हमला। फायरिंग से अमन कमेटी के 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। वजीर आजम की हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतल्लिका हुकाम को जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, फितनाल खवारिज के हमले पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। वजीर दाखिला की फितनाल खवारिज के हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के दौरान पकड़ा गया अमरीकी असलहा सामने आ गया। M4, M16 और दीगर खुदकार जदीद असलहा कब्जे में लिया गया। खारिज से नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात भी मिले। दहशतगर्द अमरीकी हथियार पाकिस्तानी फोर्सेज और पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। हथियारों पर अमरीकी हुकूमत की मलकियत के अल्फाज दर्ज हैं। बरामद किए गए हथियार अमरीकी फौज और नेटो ने इनखला से पहले अफगानिस्तान में छोड़े थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफीर डॉक्टर एमिनॉयल की मुलाकात। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराके कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने फिलिपाइन को 2026 की आसियान चैम्पियनशिप के लिए मुबारकबाद दी। फिलिपानी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। कहा, लाहौर और पंजाब की सरजमीन अपने दरवाजे हमेशा दोस्त मुल्कों के लिए खुले रखती है। पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाही ताउन का मुआहिदा ताल्लुकात को एक नई जहत दे रहा है। वज़ीर मरियम नवाज का फिलिपाइन में हालिया ज़ल्ज़लों और तूफान से इंसानी जानों के ज़िया पर ताज़ियत का इज़हार। कहा, पाकिस्तान दुख की इस घड़ी में फिलिपाइन के अवाम के साथ खड़ा है। इसराइल की जानिब से गाजा जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ। मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। खान यूनिस के करीब फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। नासिर हॉस्पिटल के करीबी इलाके में भी 2 अफराद शहीद हुए। सऊदी अरब और फ्रांस की इसराइली जारहियत की मुसम्मत। आलमी बरादरी से हमले बंद कराने का मुतालिबा।